क्या आपको भी आपका मन अशांत लगता है? हर वक्त किसी ना किसी थॉट से ऑक्यूपाइड लगता है? क्या आपको अपने मन में भारीपन यानी कि हैवीनेस महसूस होती है? क्या हर वक्त कोई ना कोई विचार, कोई ना कोई टेंशन आपको घेरे रखती है? क्या आपके मन में दिन भर सैकड़ों थॉट्स आते हैं और आपको अपने मन में सिर्फ और सिर्फ शोर सुनाई देता है? जब तक हम अपने मन को साफ नहीं करेंगे वो कभी भी शांत नहीं होगा, और जब तक हमारा मन शांत नहीं होगा हम अपनी आत्मा को नहीं सुन पाएंगे, हम अपनी आत्म शक्ति की पावर को यूज नहीं कर पाएंगे। अगर आपको भी हर वक्त मेजॉरिटी टाइम्स में नेगेटिव थॉट्स ही आते हैं तो ये वीडियो आपको आज पूरी एंड तक देखनी है। आज मैं आपको इस वीडियो में ऐसी टेक्निक्स बताऊंगी जिससे आप अनवांटेड या फिर नेगेटिव थॉट्स, डाउट्स, गिल्ट्स, फियर, इन सब को अपने माइंड से निकाल पाएंगे। क्योंकि हमारे मन को शांत करके, शुद्ध करके ही हम एक पीसफुल और पावरफुल सोल बन सकते हैं, अपनी सोल की पावर को बढ़ा सकते हैं। हमारी सोल सबसे ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन मन की अशुद्धियों से और नकारात्मक विचारों से हमारे आत्मशक्ति गायब हो जाती है, सुप्त अवस्था में चली जाती है। अगर आप भी मेंटल क्लैरिटी, पीस और स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं तो इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपको एक गाइडेड टेक्निक भी बताऊंगी जिसको आप यूज़ करके तुरंत नेगेटिव और अनवांटेड थॉट से छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि क्लटर्ड माइंड के क्या लक्षण हैं। आपका मन अगर साफ नहीं है, गंदा है, तो ये कभी आपको दिखता नहीं है, लेकिन इससे जुड़ी हुई फीलिंग्स ये आपको ज़रूर महसूस होती हैं। आइए जानते हैं कि क्लटर्ड माइंड के क्या लक्षण होते हैं। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा, बार बार एक ही विचार का आपके मन में घूमना यानी कि रिपीटेड थॉट्स, नींद की कमी या फिर नींद ना आना या फिर इनसोम्निया जिसे हम कहते हैं, हर चीज में नेगेटिव थॉट्स या फिर ओवर थिंकिंग करना, अपने आप में उलझना, कंफ्यूजन या फिर कंफ्यूज्ड माइंड और लैक ऑफ क्लैरिटी एंड फोकस, ये सब लक्षण हैं कि आपका जो माइंड है उसमें दुनिया भर का क्लटर भरा हुआ है। अब हम समझेंगे कि हमारे माइंड में ये क्लटर आता कहाँ से है, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है। ज़रा सोच के देखिए, अगर हम एक दिन अपना घर साफ ना करें तो घर कैसा हो जाता है, वो घर हमें खाने लगता है। वैसे ही हम सदियों से अपने मन को और मन की स्थिति को इग्नोर करते आ रहे हैं। हमने टेंशन को, स्ट्रेस को, एंजाइटी को, गिल्ट्स को, फियर को, इन सबको नॉर्मल कह कह के नॉर्मल बना दिया, लेकिन ये आत्मा के खुद के संस्कार नहीं है। एक दूसरे के मुंह से सुनकर भी हमने इन सब चीज़ों को एक नॉर्मल कैटेगरी में डाल दिया कि ये तो आजकल के टाइम में होने बहुत नॉर्मल सी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। तो आइए समझते हैं कि कहाँ से ये क्लटर आपके माइंड में इकट्ठा होना शुरू होता है। सबसे पहला कारण ओवर कंजम्पशन, यानी कि सोशल मीडिया, न्यूज़ या फिर अननेसेसरी की इंफॉर्मेशन जो आप सुनते हैं, रोज़ आप अपने अंदर लेते हैं, वो सब आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं। आपने देखा होगा कि कई कई लोग जो होते हैं ना, वो सारा दिन न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़ में अच्छी न्यूज़ भी होती है और नेगेटिव ऊर्जा वाली न्यूज़ भी होती है। कई लोग क्राइम पेट्रोल देखते हैं। क्राइम पेट्रोल में सारे एपिसोड्स क्राइम से रिलेटेड होते हैं, तो हमारे माइंड में बिना बात के थॉट्स उपजने लगते हैं और हम ओवर थिंकिंग भी करने लगते हैं। जो चीज़ हमारे साथ हुई भी नहीं, हम उसका बारे में भी चिंतन करने लगते हैं। सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम से अननेसेसरी की रील्स जिसमें कि कोई इन्फॉर्मेशन हमारे लिए यूज़फुल भी नहीं होती है, वो सब हमारे माइंड को एक अलग ही दिशा में ले जाते हैं। ये उसी प्रकार से है कि जैसे हम अपनी बॉडी में सात्विक खाना ना खा के
तामसिक या राजसिक खाना खा के बीमारियां पैदा करते हैं। दूसरा, टॉक्सिक पीपल एंड कॉन्वर्सेशंस। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग एक ऐसी सोसाइटी में उठते बैठते हैं या ऐसे ग्रुप में हम उठते बैठते हैं जहाँ पर जो लोगों के विचार हैं वो नकारात्मक हैं, वो नेगेटिव हैं। ऐसे लोगों के ग्रुप में बैठने से या ऐसे लोगों से एक फ्रेंडशिप या सर्कल बनाए रखने से हमारा ये नुकसान है कि हम अपने आप को एसोसिएट करने लगते हैं। हम ये सोचते हैं कि अगर मेरे फ्रेंड सर्कल में कोई मेरी फ्रेंड दुखी है या अगर किसी का कोई रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा है तो हो सकता है कि ये कल को चीज़ हमारे ऊपर भी आ जाए। तो ये बिना बात की ये जो यूजलेस चीज़ें, ये जो कॉन्वर्सेशंस होती हैं टॉक्सिक लोगों के साथ, जो आपका उठना बैठना है, इससे भी आपके माइंड में टॉक्सिसिटी भरती है। जैसे कई लोग सिर्फ और सिर्फ दूसरों में कमियां ढूंढते हैं। अगर आप ऐसे लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे या अगर आप ऐसे लोगों के साथ कॉन्वर्सेशंस रखते हैं, बातचीत रखते हैं, तो साथ रहते रहते साथ वाले का भी संस्कार हमारे अंदर आ ही जाता है और हम लोग भी अपनी ये हैबिट बना लेते हैं कि हर सिचुएशन में कुछ नेगेटिव ढूंढना या हर पर्सन में कुछ ना कुछ नेगेटिव ढूंढना। कोई अनफिनिश्ड टास्क या वो काम जो हमारे कंप्लीट नहीं होते। अगर हमने कोई काम सोचा था किसी वीकेंड पे करने के लिए या किसी दिन करने के लिए और अगर हमारा वो काम पूरा नहीं होता है तो एक तरह ऐसा होता है कि हमारी ये हैबिट बन जाती है कि हम उसे एक काम को लेके बहुत ज़्यादा क्रिप करते रहते हैं कि यार मैंने वो काम सोचा था और वो मेरा काम हुआ नहीं है। और हमारी जो सारी थिंकिंग है ना, जो हमारे सारे थॉट्स हैं, वो उसे काम की तरफ ही केंद्रित रहते हैं कि यार वो काम हो जाता तो ऐसे कर लेते, वो काम हो जाता तो ये हो जाता, वो काम नहीं हुआ ना, देखो इसलिए ये चीज़ हो गई है हमारे साथ। तो ये अनफिनिश्ड टास्क भी हमारे माइंड को अशांत रखते हैं। चौथा, रिग्रेट्स एंड पास्ट गिल्ट। कई लोगों की ये हैबिट होती है कि अगर पास्ट में किसी ने कुछ बुरा किया है उनके साथ या अगर पास्ट में कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ है उनकी लाइफ में तो लोग उसको पकड़ के रखते हैं, यानी कि वो चीज़ों को छोड़ना नहीं सीखते। जब हम चीज़ों के साथ अटैच हो जाते हैं, उनको छोड़ना नहीं सीखते हैं, तो वो एक चीज़ जो एक वन टाइम इवेंट हुआ था, हमने उसको इतनी पावर दे दी, उसके ऊपर सोच सोच के हमने अपने अंदर इतने नेगेटिव थॉट्स भर दिए, इतना गिल्ट भर दिया कि वो एक चीज़ हमारे सब कॉन्शियस में बैठ के एक बिलीव बन जाती है, एक स्ट्रॉन्ग, एक पत्थर की तरह हो जाती है। तो ये चीज़ भी आपके माइंड को हर वक्त ऑक्यूपाइड रखेगी। कोई भी पास्ट इवेंट या कोई पास्ट गिल्ट भी आपके माइंड को हर वक्त ऑक्यूपाइड ही रखते हैं। आपका सारा ध्यान जब भी आप फ्री बैठेंगे उस तरफ एक इवेंट या किसी पर्सन के द्वारा किए गए कोई मिस बिहेवियर की तरफ ही आपका बार बार जाएगा। पांचवा, सेल्फ डाउट एंड फियर रिगार्डिंग फ्यूचर। कई लोगों की ये हैबिट होती है कि लोग प्रेजेंट में ना जी के, प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय ना करके, प्रेजेंट मोमेंट में ना जी के फ्यूचर के बारे में ज़्यादा चिंता करते हैं और ज़्यादा एंशियस हो जाते हैं। जो चीज़ अभी हुई ही नहीं, जो टाइम अभी आया ही नहीं, उसके बारे में ज़्यादा सोच के हम अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा को ख़राब करते हैं, उसको हम व्यर्थ करते हैं। बजाय कि उसको कहीं अच्छी जगह केंद्रित करने के हम फ्यूचर की टेंशन ले लेके अपना आज भी ख़राब करते हैं। तो ये 5 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए, ये 5 चीज़ें हमारे माइंड को पूरी तरह जकड़ के रखती हैं और उसको छूटने नहीं देती, क्योंकि हम एक विशियस सर्कल में फंस जाते हैं, हम एक लूप में फंस जाते हैं, एक दलदल में फंस जाते हैं। भगवत गीता के 6 अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं, बंधुर आत्मात्मानस तस्य हीनात्मैवत्मना जिताः। यानी जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वही अपनी आत्मा का सच्चा मित्र बन जाता है। जैसे कुछ नया सीखने के लिए हमें अपने पुराने बिलीव्स को छोड़ना पड़ता है, उनको अनलर्न करना पड़ता है, ऐसे ही हम अपने मन को बिना साफ किए, बिना खाली किए उसमें सच्चाई, धर्म और आत्मज्ञान को नहीं भर सकते। जैसे एक खाली पात्र में ही जल या दूध भरा जा सकता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे अपने माइंड को आप डीक्लटर कर सकते हैं, कैसे आप मेंटल डिटॉक्स कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो टेक्निक है वो है जर्नलिंग या फिर थॉट्स डंपिंग। मेंटल प्रेशर या मानसिक दबाव को कम करने के लिए आप एक पेपर लीजिए और बिना सोचे समझे जो भी विचार
जो भी डाउट्स, जो भी फियर, जो भी गिल्ट्स आपके मन में इकट्ठे हैं, जो भी थॉट्स हैं, उन सबको आपको पेन डाउन करना है, उन सबको आपको लिख देना है उस पर। जैसे आप किसी अपने हमदर्द से या फ्रेंड से सारी बातें शेयर करते हैं ना, वैसे ही आपको उन सबको एक पेपर पे लिख देना है। सब कुछ एक्सप्रेस करके आपको उसको छोड़ देना है। सेकेंड टेक्निक आती है या सेकेंड स्टेप आता है डिजिटल डिटॉक्स, यानी कि आपको अपने आप से ये विल पावर स्ट्रॉन्ग करनी होगी, या आपको अपने आप से एक प्रॉमिस करना होगा कि आप पूरे दिन में 24 घंटे में से एटलीस्ट 2 घंटे ट्राई करेंगे कि आप कोई भी सोशल मीडिया पे कुछ भी कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। नो फेसबुक, नो इंस्टाग्राम, कोई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं, कोई और OTT प्लेटफॉर्म नहीं, आप कुछ भी नहीं देखेंगे। 2 घंटे सिर्फ और सिर्फ शांति। और उस 2 घंटे में आपको ट्राई करना है कि आपको कुछ प्रोडक्टिव चीज़ों में अपना माइंड फोकस करना है। थर्ड टेक्निक या स्टेप, स्पेंड टाइम विद नेचर। जितना ज़्यादा आप नेचर में टाइम स्पेंड करेंगे, जैसे कि एक वॉक के लिए जाएंगे आप पार्क में, या फिर आप सन बेथिंग कर सकते हैं, मतलब आपको नेचर से जुड़ना है। कोई भी ऐसा काम आपको करना है जहाँ पे आप प्रकृति से जुड़ रहे हैं, उससे भी आपके मन की शुद्धि होनी शुरू हो जाएगी, आपका ऑरा प्योरीफाई होना स्टार्ट हो जाएगा। फोर्थ स्टेप या फोर्थ टेक्निक क्या है? डीप ब्रीदिंग, और इसको मैं नो माइंड जोन भी कहती हूँ। आपको क्या करना है, जब भी आपको कोई ऐसे थॉट्स आ रहे हैं जो कि नेगेटिव हैं या फिर अनवांटेड बिना बात के थॉट्स आ रहे हैं, आप सीधा डीप ब्रीदिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। एटलीस्ट 3 टाइम्स या 4 टाइम्स आप डीप ब्रीथ लीजिए, इनहेल एक्सहेल कीजिए, और ट्राई करिए कि आपको उस टाइम पे कोई भी थॉट्स ना आए। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्रेथ पे फोकस कीजिए। और ये काम करते हुए आपको अपने माइंड में ये थॉट दोहराना है कि ये सिर्फ विचार हैं, ये मैं नहीं हूँ, मैं इन विचारों से अलग हूँ। ये सिर्फ विचार हैं, ये मैं नहीं हूँ। आपको ये अपने माइंड में रिपीट करना है। फिफ्थ टेक्निक या स्टेप है मंत्र चैंटिंग। मंत्र चैंटिंग बहुत ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि मंत्रों की जो ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, उठी हुई होती है, पॉजिटिव होती है। तो किसी भी इष्ट देवता के मंत्र की आप चैंटिंग कर सकते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ ओम भी चैंट कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय चैंट कर सकते हैं। और इसके लिए आप मेरी एक पिछली वीडियो है जिसमें मैंने आपको बेसिक मेडिटेशन के बारे में बताया है और मैंने आपको मानसिक जाप के बारे में बताया है। आप वो 2 वीडियोस मेरी सुन सकते हैं, मैनिफेस्ट एनीथिंग विद स्पिरिचुअल पावर्स। उसमें मैंने आपको इसके बारे में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करा है, तो आप वहाँ जाके इस चीज़ को समझ सकते हैं। 6th स्टेप आता है माइंडफुलनेस का, यानी कि अपने माइंड को एक हेल्दी फूड फीड करना, यानी कि हेल्दी रीडिंग की हैबिट डालना। आपको वो चीज़ कंज्यूम नहीं करनी है जिससे कि आपके माइंड के जो थॉट्स हैं वो एक नेगेटिव दिशा में जाते हैं। आपको स्पिरिचुअल टेक्स्ट रीड करने हैं, आपको अपना आत्मज्ञान बढ़ाना है, आपको अच्छी बुक्स रीड करनी है जहाँ से आपके माइंड को गुड फूड मिले। बहुत अच्छी बुक्स हैं जो पॉजिटिविटी के ऊपर हैं, स्पिरिचुअल टेक्स्ट हैं, शिव सूत्र हैं, पुराण है, बहुत सारे, भगवत गीता है। तो आप कोई भी एक चीज़ को पिक करके आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि माइंड को डीक्लटर करने के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो सबसे जो मेजर बेनिफिट्स है ना, वो पहला तो ये है कि आपकी आत्मशक्ति बढ़ती है। तो यानी कि आपकी सोल आपको इंट्यूटिव बनाती है, आपको इंट्यूशंस देना स्टार्ट करती है, सोल इंट्यूशन एक्टिवेट होती है। सेकेंड, मैनिफेस्टेशन में बहुत ज़्यादा आपको स्पीड मिल जाती है, क्योंकि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि मैनिफेस्टेशन के लिए आपके जो संकल्प, आपके जो थॉट्स हैं वो शुद्ध होने बहुत ज़रूरी हैं। और संकल्प शुद्धि कब हो सकती है? जब हम अपने मन को साफ करें, अपने मन की सफाई करें। तो ये स्टेप्स बहुत ज़्यादा आपके काम आएंगे संकल्प शुद्धि के लिए और मैनिफेस्टेशन को स्पीड देने के लिए। तीसरा, इमोशनल लाइटनेस। आप बहुत चीज़ों को छोड़ना सीख जाएंगे, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, आपको हर चीज़ को लेके क्लैरिटी आने लगेगी, आपका फोकस बढ़ने लगेगा जो भी चीज़ें या जो भी टास्क आप करते हैं। पांचवा, आपको इनर जॉय, इनर हैप्पीनेस फील होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो अब मैं आपको बताऊंगी वो गाइडेड मेडिटेशन या गाइडेड विजुअल प्रैक्टिस, जिससे कि आप बड़ी आसानी से तुरंत अपने माइंड से नेगेटिव थॉट्स को, अनवांटेड थॉट्स को साफ कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आप अपनी आंखें बंद कीजिए, सोचिए कि आपका मन एक कैमरा है, एक स्कैनर है, एक ऐसा रूम है जिसकी हर शेल्फ पे थॉट्स या सोच के रूप में
कोई ना कोई अनवांटेड या यूजलेस सामान पड़े हुए हैं, और फिर आप डिसाइड कीजिए कि आपके लिए कौन से विचार रखने ज़रूरी हैं, कौन से विचार आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। उन विचारों को, जो नेगेटिव थॉट्स हैं जिनसे आपका कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा, कोई भी आपका उत्थान नहीं हो रहा, उन थॉट्स को आपको धीरे धीरे करके निकालना शुरू करना है, उनको आपको फेंकना शुरू करना है। ये एक विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस है जो आपको अपने आईज बंद करके करनी है। हर वो थॉट जो आपके माइंड में आएगा, आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, क्या ये मेरे लिए ज़रूरी है? क्या ये वर्थ भी है मेरी सोच के लिए? क्या इस पर मैं अपना टाइम दूं या ख़राब करूं? अगर नहीं तो उस थॉट को अपने माइंड से निकाल दीजिए। ये विजुलाइज कीजिए कि ये सारे नकारात्मक थॉट्स, अनवांटेड थॉट्स एक डिवाइन लाइट में डिसॉल्व हो रहे हैं। तो आप एक लॉन्ग टर्म डीक्लटरिंग रूटीन सेट कीजिए जिसमें कि आप ये 3 काम कीजिए। पहला, रोज़ 10 मिनट के साइलेंस में बैठिए, नो माइंड जोन में जाइए, आत्मचिंतन कीजिए और उन विचारों को, जो विचार आपके काम के नहीं हैं, जो आपको कोई भी फ़ायदा नहीं कर रहे, नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन थॉट्स को आप निकाल के बाहर फेंकिए। सेकंड, जर्नलिंग या फिर थॉट डंपिंग। रोज़ सोने से पहले अपने सारे विचारों को लिख दीजिए, लिख डालिए, सब कुछ एक्सप्रेस कर दीजिए और छोड़ दीजिए। और तीसरा, डिजिटल डिटॉक्स या फिर सोशल मीडिया डिटॉक्स, यानी कि आप बिल्कुल सोशल मीडिया को नहीं कंज्यूम करेंगे। दिन में 1 या 2 घंटा ऐसा फिक्स कीजिए, स्पेशली रात को सोने से पहले 1 घंटा आप कुछ भी सोशल मीडिया पे कंज्यूम मत कीजिए, कुछ भी आप चीज़ें मत देखिए, कोई रील्स, कोई वीडियोस, कुछ मत सुनिए। आप अपना फोकस शिफ्ट कीजिए किसी मंत्र चैंटिंग पे सोने से पहले, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो दोस्तों, ये सफ़र, ये एक डीक्लटरिंग प्रोसेस, ये एक वन टाइम काम नहीं है, ये एक डेली का प्रोसेस है और डेली का प्रोसेस होना चाहिए। क्योंकि अगर मेरी मेंटल हेल्थ ठीक है तो मेरी फिजिकल हेल्थ भी ठीक है। जैसे हमारे शरीर को हर दिन नहाने की ज़रूरत है, वैसे ही हमारे मन को भी हर दिन शुद्ध होने की ज़रूरत है। और हर दिन आप एक एक स्टेप रख के ही एक दिन ऐसा आएगा कि अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं, पूरी तरह से साफ कर सकते हैं। क्योंकि मन साफ किए बिना आपको अपनी चेतना, आपको अपनी सोल की आवाज़ सुनाई नहीं देगी। वो दिव्य चेतना भी आपसे नहीं जुड़ेगी जब तक आपका मन साफ नहीं होता। वो डिवाइन कॉन्शियसनेस, वो शिव आके आपको कोई भी हिंट्स या फिर कोई भी इंट्यूशन या कोई भी डिवाइन गाइडेंस नहीं देंगे। इसलिए माइंड को डीक्लटर करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें मेरी सारी नोटिफिकेशंस के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।